आज के वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि जंगल फॉरेस्ट किस तरह से मिट्टी के कटाव, मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन को बचाता है, प्रिवेंट करता है। जंगल फॉरेस्ट किस तरह से क्लाइमेट को, मौसम को अच्छा बनाता है, खुशनुमा बनाता है। जंगल में विषम से विषम परिस्थिति में भी लड़ने की क्षमता होती है। यह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए रखता है। ऐसा देखा गया है कि पूरे समूचे जंगल का नष्ट होने पर भी जंगल अपने आप को पुनः उत्पन्न कर लेते हैं, रीजेनरेट कर लेते हैं। तो इन बातों को भी इस वीडियो में समझेंगे। भारत सरकार ने जमीन, जंगल, जानवर के बचाव के लिए काफी प्रयास किए हैं और इसमें हम नागरिकों की सहभागिता, कोऑपरेशन, मदद बहुत जरूरी है। तो इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं कि जंगल और फॉरेस्ट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है कि इसके ना होने से मनुष्य के अस्तित्व पर ही क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह उड़ जाएगा। जंगल के बिना मनुष्य की जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जंगल है तो जीवन है, जीवन है, मनुष्य का जीवन है तो जंगल नहीं है। तो आइए इन बातों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। दोस्तों, यह पीछे में जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, यह एक मर्चेंट नेवी का जहाज है, शिप है। इस शिप के ब्रिज पर मैं हूं और वहां से वीडियो को बना रहा हूं। मैं इस शिप का कैप्टन हूं। तो आई एम द कैप्टन ऑफ दिस मर्चेंट नेवी वेसल और यहीं से इस वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों, यह देखिए, यह मर्चेंट नेवी का एक जहाज है। यह लाइव है। मैं इस शिप पर कैप्टन हूं। यह जहाज का ब्रिज है। यहाँ से जहाज को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट और गैजेट्स लगाए गए हैं जो कि जहाज को कंट्रोल करते हैं। यह एक मर्चेंट नेवी वेसल का, शिप का मेन डेक है। अभी हम लोग एंकर पर हैं और पोर्ट में अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मर्चेंट नेवी का वेसल कितना खूबसूरत लगता है। दोस्तों, जंगल फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। यह मिट्टी के कटाव को बचाता है। यह मृदा क्षरण को रोकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे, ट्रीज जो है वह स्टेम, तना के साथ या जड़ के साथ मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं। वह मिट्टी को फैलने नहीं देते हैं, वह बहने नहीं देते हैं। इस प्रकार से पेड़ पौधे मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं और वह सॉइल इरोजन को, मिट्टी के कटाव को प्रिवेंट करते हैं। और भी दोस्तों, यह जब बारिश की बूंदे जो वायुमंडल से पृथ्वी पर आती है, एटमॉस्फेयर से अर्थ पर आती है, तो यह जब ऊपर से आती है तो यह काफी स्पीड में आती है। यह अगर इतने स्पीड में अगर धरती के, पृथ्वी के सरफेस पर आएगी तो यह मिट्टी पर डायरेक्ट पड़ेगी और यह मिट्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इससे मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा। पेड़ पौधे इस चीज में कमी लाते हैं क्योंकि बारिश की बूंदें जब पृथ्वी की ओर आती है तो पेड़ पौधे, उनके पत्ते, डाल, टहनियां, उस पर बारिश की बूंदें टकराती है। इससे उनके बारिश की बूंदों की स्पीड कम हो जाती है
और फिर वो वहां से धीरे धीरे जमीन पर गिरते हैं, जिससे कि जमीन पर वो कम स्पीड से हिट करते हैं, टकराते हैं, और इससे मिट्टी का कटाव कम होता है, मिट्टी का क्षरण, मृदा क्षरण कम होता है, सॉइल इरोजन कम होता है। तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि फॉरेस्ट, जंगल, ट्रीज किस प्रकार से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, मिट्टी के कटाव को बचाते हैं। ये मिट्टी के कटाव को बचाने से क्या होगा दोस्तों? मिट्टी के जो सबसे ऊपरी लेयर है, जो सबसे टॉप सरफेस है, उसी में मृदा है, उसी में उपजाऊपन है, उसी में ह्यूमस है। अगर वह सतह, वह टॉप सरफेस नष्ट हो जाए तो पेड़ पौधों के विकास, वनस्पतियों के विकास में विपरीत असर पड़ेगा। इस तरह से यह प्रकृति जो है असंतुलित हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो मृदा के क्षरण को, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करके फॉरेस्ट, जंगल, पेड़ पौधे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कि यह प्रकृति का बैलेंस बना रह सके, पेड़ पौधों का विकास हो सके। भारत जैसे विशाल कृषि का देश अगर मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन की गंभीर स्थिति का सामना करेगा तो इसके करोड़ों करोड़ों जो पॉपुलेशन है, इनके ऊपर भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जो कि एक गंभीर अवस्था को उत्पन्न करेगी। तो फॉरेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, यह सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। दोस्तों, जंगल, फॉरेस्ट मौसम को खुशनुमा बनाता है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि पेड़ पौधे जड़ के माध्यम से, रूट के माध्यम से वाटर लेते हैं, और जो वाटर वो लेते हैं उसके सिर्फ 2% को वह भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी का 98% वाटर को, पानी को वह वातावरण में ट्रांसपिरेशन की मदद से छोड़ देते हैं, जिस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पेड़ पौधों के द्वारा वायुमंडल में पानी को छोड़ने को ही ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो पेड़ पौधे जो है वायुमंडल में पानी को छोड़ देते हैं, वाटर को छोड़ देते हैं। यह मौसम में नमी उत्पन्न करता है, मॉइस्चराइजर प्रदान करता है। तो यह जो है एक मौसम को खुशनुमा बनाता है, और यही वाटर आगे चलकर क्लाउड का फॉर्मेशन में मदद करते हैं, बादलों के निर्माण में, और फिर वहां से बारिश के रूप में जल की बूंदें पृथ्वी पर वापस आती है। तो यह बारिश पैदा करता है, यह वातावरण में नमी प्रदान करता है, जिससे कि मौसम एक खुशनुमा बन जाती है, सुकून भरा बनता है। एक अच्छे मौसम को भी जंगल निर्माण करता है। आज के डेट में जितने भी गांव है, शहर है, टाउन है, सिटी है, इन सब का इतिहास फॉरेस्ट है। यहाँ पर कभी न कभी जंगल था, और इसी जंगल को काट करके इस गांव को, विलेज को, टाउन को, सिटी को बसाया गया है। दोस्तों, आज के डेट में फॉरेस्ट के ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा है। गांव बड़े हो रहे हैं, शहर बड़े हो रहे हैं, तो शहर के बड़े होने से, गांव के बड़े होने से जंगल छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं जंगलों को काटकर गांव को बड़ा किया जा रहा है, शहर को बड़ा किया जा रहा है। ना सिर्फ इतना ही, फॉरेस्ट के ऊपर दोहरा दबाव पड़ता है, डबल प्रेशर है। क्यों? क्योंकि ये जो गांव जो बड़े हो रहे हैं, शहर जो बड़े हो रहे हैं, तो इनकी जरूरतें भी ज्यादा हो रही है, इनकी जरूरतें भी बढ़ रही है। तो ये जो जरूरतें जो डबल हो रही है, उसके कारण जंगल पे भी प्रेशर डबल पड़ रहा है, क्योंकि जो चीजें हमें जंगल से चाहिए उसके लिए अब जंगल को डबल कटाई हो रही है, डबल छटाई हो रही है। तो जंगल पर दोहरा दबाव पड़ रहा है। एक तो शहर बड़ा हो रहा है, जिसके कारण जंगल छोटा हो रहा है, और ये शहर में या गांव में रहने वाले लोगों की जरूरतें बढ़ रही है, उसके कारण भी जंगल का डबल कटाई छटाई हो रहा है। तो जंगल पर डबल दबाव हो रहा है, और इस कारण से जंगल तेजी से छोटे होते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। जंगल में दोस्तों अपने आप को रीजेनरेट करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। जंगल अपने आप को पुनः वापस बना सकता है। जंगल के सॉइल में, जंगल के मिट्टी में मेमोरी होती है, मेमोरी होती है। अगर किसी कारण से जंगल नष्ट हो जाए तो जंगल की मिट्टी में जो मेमोरी होती है वह फिर से वापस पुनः उसी प्रकार के पेड़ पौधों को जन्म दे सकती है, उत्पन्न कर सकती है। तो जंगल में अपने आप को रीजनरेट करने की क्षमता होती है, ताकत होती है। दोस्तों, यह अपने आप को वापस बना लेता है।
मनुष्य को इसके लिए कुछ नहीं करना है, हम ह्यूमन बींग्स को इसके लिए कुछ नहीं करना है, बल्कि सिर्फ एक ही काम करना है कि इसको छेड़ना नहीं है, इस जंगल के साथ बदमाशी नहीं करनी है। जो हम लोग प्लास्टिक जो है चिप्स खाकर फेंक देते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं, या उसी जंगल में जो फैक्ट्रियां लगाई गई है उसके द्वारा जो केमिकल्स निकलते हैं या गंदे पानी निकलते हैं, उन्हीं जहरीले केमिकल्स और पानी को वापस जंगल में छोड़ देते हैं। तो यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये पॉलीथीन प्लास्टिक फैक्ट्री के द्वारा गंदे पानी, जहरीले रसायन, केमिकल्स के द्वारा उस जंगल का कंपोजिशन संरचना बदल जाता है, मिट्टी की संरचना कंपोजिशन बदल जाती है, तो मिट्टी की जो मेमोरी होती है वह बदल जाती है। इससे जो है वो जंगल अपने आप को रीजनरेट करने की क्षमता, ताकत को नष्ट कर देता है। वह भूल जाता है कि उसे रीजनरेट भी होना है, क्योंकि उसका कंपोजिशन बदल गया, उसका स्ट्रक्चर बदल गया, उसकी संरचना बदल गई। अब वह अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा है। विश्व के ऐसे कई स्थानों में यह देखा गया है कि जंगल अब अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को पुनर्उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। यह एक गंभीर समस्या का विषय है, क्योंकि वहां का कंपोजिशन बदल चुका है, जंगल का संरचना बदल चुकी है, मिट्टी की संरचना बदल चुकी है। अब ये अपने आप को पुनः उत्पन्न करने में असमर्थ है। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसके बारे में सावधानी से हमें सोचना और समझना चाहिए। दोस्तों, पेड़ पौधों जंगल में अजीब ताकत होती है, उनमें विषम से विषम परिस्थिति को भी लड़ने की ताकत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी दीवार पर पीपल का पौधा उग जाता है, या किसी दीवार पर पीपल का पौधा कैसे उग जाता है। कोई चिड़िया है, पंछी है, जानवर है जिसने कि पीपल के बीज को खाया है, या किसी प्रकार से वह पीपल का बीज उस दीवार में गिर गया है, पड़ गया है, फंस गया है, या इसी चिड़िया पंछी के ड्रॉपिंग्स के कारण, उनके मल मूत्र के त्याग के कारण वह बीज किसी तरह से वहां आ गया है, और वह बीज दीवार में से मॉइस्चराइजर से, नमी से पानी ले लेता है, सनलाइट ले लेता है, वह भोजन तैयार करता है और उसका विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक पीपल का पेड़ दीवार पर भी उग जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि पेड़ पौधे विषम से विषम परिस्थिति में भी अपना विकास कर लेते हैं, अपने ग्रोथ को जारी रखते हैं। तो दोस्तों, जंगल को छेड़ना नहीं है, उसके साथ बदमाशी नहीं करनी है, क्योंकि वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वापस अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, उसमें यह क्षमता है। बस सिर्फ ख्याल यह रखना है कि उस जंगल के, उस मिट्टी के कंपोजिशन में, संरचना में कोई बदलाव नहीं हो, और यह हम मनुष्य नहीं करें। फिर से रिपीट करते हैं, पॉलीथीन ना फेंके, प्लास्टिक ना फेंके, फैक्ट्रियों के केमिकल्स ना फेंके, गंदे पानी ना फेंके, नहीं तो जंगल का, मिट्टी का संरचना, कंपोजिशन बदल जाएगा, और इससे जंगल जो है अपने आप को रीजनरेट करने की कैपेसिटी को, पुनः उत्पन्न करने की क्षमता को खो देगा, सदा के लिए खो देगा, और यह एक गंभीर स्थिति को उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि जंगल क्या क्या करता है। जंगल बहुत काम करता है। यह जंगल हमें भोजन देता है, वस्त्र देता है, आवास देता है, यह जो है बारिश पैदा करता है, वाटर साइकिल होता है, यह जो है भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करता है, या झरनों, नदी, तालाबों के बहाव को कंट्रोल करता है, या पानी के जमाव, स्टैग्नेशन को कंट्रोल करता है। इसीलिए तो जंगल को ग्रीन लंग्स भी कहते हैं। जंगल जो है वाटर प्यूरिफाई करता है। जंगल ग्रीन लंग्स क्यों है? क्योंकि यह शुद्ध ऑक्सीजन देता है, जो मनुष्य और जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो इसलिए जंगल को ग्रीन लंग्स कहना उचित है। जंगल जो है वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम भी है, यह वाटर साइकिल को रन करता है, प्रोड्यूस करता है, बारिश को पैदा करता है, बारिश के उत्पन्न होने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह वाटर को प्यूरिफाई भी कर रहा है वायुमंडल में। तो देखिए जंगल कितने महत्वपूर्ण काम करते हैं। यह ग्रीन लंग है, वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम है, झरनों, नदियों, तालाबों, स्ट्रीम्स के फ्लो को कंट्रोल करता है, या सॉइल इरोजन को रोकता है, या अंडरग्राउंड वाटर टेबल को मेंटेन करता है, फ्लड को प्रिवेंट करता है, वाटर स्टैग्नेशन को रोकता है। एक जंगल क्या क्या करता है? यह नॉइस को एब्जॉर्ब करता है, साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। तो जंगल जो है मौसम को, क्लाइमेट को खुशनुमा बनाता है। एक अकेला जंगल कितना सारा काम करता है। तो दोस्तों, जरूरत है जंगल को प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की, क्योंकि याद रखिए जंगल से हम हैं, हमसे जंगल नहीं। जंगल है तभी हम लोगों का अस्तित्व है, हमारे कारण जंगल का अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपना अस्तित्व बचाना है तो जंगल के अस्तित्व को बचाना होगा, उसको संभालना होगा।
भारत सरकार ने वन्य प्राणियों, वन्य जीवन, जंगल को बचाने के लिए कई बड़ी बड़ी परियोजना, योजना और प्रोजेक्ट को लागू किया है और इसके लिए ठोस और कड़े कदम उठाए हैं। प्रदूषण को कंट्रोल करने का प्रयास किया है, पॉल्यूशन ना हो, लोग सजग हो, चेतना का विकास हो, लोग जंगल और जानवर के प्रति सजग हो, इसके लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। परंतु सरकार के सिर्फ योजना, परियोजना, ठोस और कड़े कदम के लागू करने से नहीं होगा। इसके लिए हम नागरिकों को भी सशक्त भूमिका निभानी पड़ेगी, अपनी जिम्मेवारियों को समझना होगा और जंगल, जमीन और जानवर को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना पड़ेगी। तभी जाकर के इस जंगल को बचाया जा सकेगा, अन्यथा हम लोग आने वाले विनाश को नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, इसमें भी एक आशा की किरण है, सुनहरी आशा की किरण है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगल जो है 21% है, 21% जंगल है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। इतना बड़ा देश, इतना विशाल देश और उसमें सिर्फ 21% जंगल होना अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को इतना छोटे अमाउंट का जंगल कैसे संभाल पाएगा। परंतु यहाँ एक आशा की किरण है, सुनहरी किरण है। आने वाले विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि जंगल की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह मामूली वृद्धि है, 21% से थोड़ा इंक्रीज हुआ है, मगर दोस्तों इंक्रीज तो हुआ है, आगे तो बढ़ रहा है। तो कम से कम यह तो हुआ है कि लोगों का जंगल के प्रति जागरूकता और विश्वास और चेतना का वृद्धि हुआ है और वो अब यह इस चीज को समझ रहे हैं कि जंगल को बचाना कितना जरूरी है। तो जंगल जो कि तेजी से छोटा होते जा रहा था, कम होते जा रहा था, अब वह नहीं हो रहा है और अब धीरे मामूली सुधार ही सही, परंतु अब उसका विकास हो रहा है, अब वो बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अभी जाना बहुत दूर है, परंतु यह एक आशा की किरण है, सुनहरी किरण है कि जंगल जो है छोटा होना कम से कम हो गया है और अब वह धीरे ही सही पर बढ़ना शुरू किया है। तो इसको तेजी लाना है और जंगल के विकास में एक स्पीड के साथ जंगल को बढ़ाना है, ताकि यह 21% से बढ़कर अधिक हो सके और भारत जैसे विशाल देश को और इसकी जरूरतों को पूरा कर सके, संपन्न कर सके और साथ साथ वायुमंडल का जो संतुलन यह बनाए रखता है उसको बनाए रख सके। तो इस दिशा में सरकार को, मनुष्य को, सिटीजन्स को, नागरिक को, सभी को सजग रूप से प्रयास करना पड़ेगा। दोस्तों, फॉरेस्ट के ऊपर करीब मैंने 16-17 वीडियो बनाए हैं, जिसका कि मैंने इसी यूट्यूब चैनल में एक प्ले लिस्ट बनाया है, जिससे कि इच्छुक लोग जो मेरे वीडियो को देखने के इच्छुक हैं, जिनका मन है, वह इस प्ले लिस्ट में जाकर और भी सभी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो का लिंक दिया गया है। और दोस्तों, आपसे आग्रह है कि अगर आपको इस विषय में कोई डाउट है, कमेंट है या आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर, उसका आंसर दे सकूं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जंगल से रिलेटेड काफी डिस्कशन, काफी चर्चा हम लोगों ने किया। अब नेक्स्ट सीरीज में किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा जारी रहेगी। तो यूपीएससी और आईएएस की परीक्षा की तैयारी के लिए मेरे चैनल नवीरे कोचिंग को देखते रहिए, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी और आप सफल हो जाए, बस यही मेरा स्वार्थ है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और हमें जितना मालूम है मैं आपको उतना दे दूंगा, एक रास्ता दिखा दूंगा, आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाए, बस यही मेरा स्वार्थ है और आपको सफलता मिले। तो इस तरह की चीजों को जानने के लिए, इस तरह के डिस्कशन को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। तो मिलते हैं दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं आपसे, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।